सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के हवाले से बड़े हसास थे। आज खुशियां हमारे यहाँ कुछ इतनी फैल चुकी हैं और उसके ऐसे ऐसे तरीके इजाद हो गए हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का तज़किरा ही नहीं होता। हम तो कहते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे विलादत का जिक्र होता है, ऐसे आपकी वफात का जिक्र भी हो। उस वफात का असर सहाबा इकराम पे क्या पड़ा, उस वफात से सहाबा इकराम ने सबक क्या लिया, उनके तअस्सुरात क्या थे। आप तो भूले से भी उसका तज़किरा नहीं करते, आप तो ऐसे हलवे की प्लेटों पे पड़ जाते हो, ऐसे बिरयानी की प्लेटों पे आप लपट पड़ते हो। ना तो आपको पीर के दिन का रोजा याद रहता है, न रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का सानिहा याद रहता है, और लोगों को ये चूरन बेचते हो कि जुदाई का जिक्र तो वो करें, रहमत आलम की वफात और विसाल का जिक्र तो वो करें कि जिनके नबी नाउजुबिल्लाह वफात पा चुके हो। और वो कहते हैं कि भाई हम तो कहते हैं हमारे नबी जिंदा हैं और वो तो हाजिर और नाज़िर हैं। अरे भाई, अगर सहाबा इकराम भी यही समझते तो उनको रोने की जरूरत थी। उस मौके पर जुदाई से जो उनके हालात थे, वो फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो मदीना रोशन हो गया, और फिर वो दिन था जब रहमत आलम मदीना से रुखसत हो गए, वफात पा गई, तो ऐसे लगता था जैसे मदीना पे तारीकी छा गई। और सिर्फ मदीना पे नहीं, वो ये कहते थे हमारे होशो हवास पे तारीकी छा गई, हमारी गोयाई, हमारी बीनाई, हमारी समात गोया सल्ब हो गई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो रहमत आलम की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज मुत्तहरात वो रहमत आलम की बीमारी में रोती रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, आपके दामाद हजरत उस्मान और अली, उनकी कैफियत अजीबो गरीब। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गम से नढाल, हजरत उमर गम से नढाल, यकीन करने के लिए तैयार नहीं। और आपकी तदफीन के बाद उम्महातुल मुमिनीन सहाबियात जब कभी उनको रहमत आलम के दौर का कोई वाकया याद आ जाता, वो गम से नढाल हो जाती, रोती हो। और मेरे मोहतरम दोस्तों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो जुदाई है, आपकी वफात पर, तो हर मुसलमान को एक गम है। वो गम की कैफियत से दो चार है। और रबीउल अव्वल में जहाँ रहमत आलम की विलादत का जिक्र होना चाहिए, अफसोस कि हमारे यहाँ आपकी वफात का, आपकी जुदाई का जिक्र बहुत कम होता है। मैंने पहले अर्ज किया, जैसे नेमत मिल जाना बहुत बड़ी सआदत है, उस नेमत से महरूम हो जाना ज़ाहिरी तौर पर भी तो एक ईमान वाले के लिए बहुत बड़ा गम है। और सहाबा इकराम में जितनी ज्यादा मोहब्बत थी रहमत आलम की, उतने ही ज्यादा वो रंजीदा थे इस मामले। तो जाहिर है अब तो मुलाकात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिन क़यामत हो। सहाबा इकराम को भी इस बात का अंदाजा था, हर दौर के औलिया अल्लाह को ये अंदाजा होता है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे वाक़यात भी हुए कि वक्ती तौर पर भी अगर किसी जमात से, किसी जमादात से, और किसी ऐसी चीज से जिसको हम गैर ज़िल उक़ूल कहते हैं, गैर ज़ी शऊर मखलूक कहते हैं, अगर उससे वक्ती जुदाई भी रहमत आलम की हुई ना, तो वो भी परेशानी में रोया। इंसानों को तो छोड़िए, वो भी क्या हुआ है, परेशानी में रोया।